बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरा अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को, ज़रूरियात को अपने फ़ज़ल से, अपने करम से पूरा फ़रमा दे और आपको कभी भी ज़माने में अपने सिवा किसी का मोहताज ना रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। जामे सग़ीर के अंदर एक रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खुशकिस्मत इंसान की 3 खूबियाँ, 3 निशानियाँ, 3 सिफ़ात को बयान फरमाया। इनको सुनिएगा और फिर ख़ुद गौर कीजिएगा, मैं और आप क्या हम वाक़तन खुशकिस्मत इंसानों में शामिल हैं या नहीं हैं। ये खूबियाँ, ये सिफ़ात हमारे अंदर, ये निशानियाँ हमारे अंदर मौजूद हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इनमें मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश करें, और अगर नहीं हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर इस्तिग़फ़ार करके इनको अपने अंदर पैदा करने की मैं भी और आप भी, हम सब कोशिश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जामे सग़ीर की रिवायत के मुताबिक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 निशानियाँ बताई हैं खुशकिस्मत इंसान की। सबसे पहली निशानी खुशकिस्मत इंसान की ये है जिसकी ज़ुबान उसके काबू में हो। ज़ुबान काबू में है, जब वो बोलता है तो सोच कर बोलता है। जैसे मुहावरा मौजूद है कि पहले तोलो और फिर बोलो, तोल कर बोलता है। जब ज़ुबान काबू में है तो ज़ाहिर है फिर वो गलत नहीं बोलेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा, किसी तरह का भी कोई मामला उसके साथ गलत सलत नहीं होगा। अगर ज़ुबान काबू में है, ज़ुबान की वजह से कभी उसको कोई शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी, तो ये एक बड़ा खुशकिस्मत इंसान है। दूसरी खूबी क्या है? फरमाया दूसरी खूबी ये है कि जिसका घर कुशादा है। अब घर कुशादा से क्या मुराद है? उलमा इकराम लिखते हैं घर कुशादा होने से मुराद ये है कि उसके घर के दरवाज़े उसके रिश्तेदारों के लिए, क़राबत वालों के लिए, अपने अज़ीज़ों के लिए हर वक्त खुले हों। यानी वो किसी से नाराज़ ना हो, किसी के साथ उसका झगड़ा ना हो, किसी के साथ उसने अपना नाता ख़त्म ना किया हो और ये ना कहा हो कि मेरा तुम्हारा मरना जीना ख़त्म है, मेरे घर तुम ना आना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। तीसरी निशानी ये है कि वो सख्त दिल ना हो, नरम दिल वाला हो, गुनाहों के ऊपर रोने वाला हो। यानी गुनाह ये तो इंसान की फितरत के अंदर शामिल है। इंसान को अल्लाह ने 2 चीज़ों का मजमुआ बनाया है, खैर का और शर का। इसके अंदर ना तो सिर्फ़ खैर है और इसके अंदर ना सिर्फ शर है, दोनों चीज़ों को अल्लाह ने रखा है, खैर और शर को रखा है। अब इंसान जो है खैर के काम भी करता है, इंसान जो है शर के काम भी करता है। और हदीस के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम आदम की औलाद ये ख़ताकार है, ये गुनाह करने वाली है, लेकिन बेहतरीन ख़ता करने वाले कौन से हैं? जो ख़ता करने के बाद फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ रुजू कर लेते हैं। उनको फ़ौरन पता चल जाता है नहीं ये काम मैंने गलत किया है, तो अल्लाह के हुज़ूर रोना शुरू कर देते हैं, अल्लाह के हुज़ूर आंसू बहाते हैं अपने गुनाहों के ऊपर, अपनी मासियत के ऊपर, अपनी नाफरमानी के ऊपर अल्लाह के हुज़ूर रोते हैं, गिड़गड़ाते हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 2 आँखों के ऊपर अल्लाह ने जहन्नम को हराम कर रखा है। अब वो 2 आँखें कौन सी हैं? एक वो आँख जो अल्लाह के रास्ते में सरहद पर पहरा देती है और दूसरी वो आँख जो अल्लाह के खौफ से रोती है। यानी जिस आँख से अल्लाह के खौफ से आंसू निकल आएँ उस आँख के ऊपर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर रखा है। आँख पे हराम है तो जाहिर है पूरे जिस्म के ऊपर अल्लाह ने आग को हराम कर रखा है। तो ये 3 निशानियाँ हैं खुशकिस्मत इंसान की। सबसे पहली निशानी ये है ज़ुबान उसके कंट्रोल में होती है, ज़ुबान उसके काबू में होती है। दूसरी निशानी ये है कि उसका घर कुशादा होता है। तीसरी निशानी ये है कि वो अपने गुनाहों पर नादिम होने वाला होता है। तो ये 3 निशानियाँ किसकी हैं? खुशकिस्मत इंसान की हैं। अगर मौजूद हैं अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, इसके ऊपर और पुख्तगी पैदा कीजिए। अगर नहीं है तो फिर अल्लाह के हुज़ूर तौबा करके मैं भी आप भी इन तीनों चीज़ों को अपने अंदर पैदा करें ताकि मैं भी खुशकिस्मत इंसान बन जाऊँ, आप भी खुशकिस्मत इंसान बन जाएँ। वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी ये पैगाम पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।